लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी में क्या खराबी? बाकी पार्टी में व्यक्ति पूजा जाता है। मतलब कि व्यक्ति जो पार्टी में बन गया उनकी उसकी पूजा करो और आगे बढ़ो। जिसमें आप भी वोट तो मोदी के नाम पर लेते हो ना? नहीं, मोदी साहब के नाम पे वोट नहीं, भारतीय जनता पार्टी। मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री उनका के नाम गुण पे गाकर ही आपको वोट मिलती है। नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पे वो काम अच्छा कर रहे हैं ना। रिटायरमेंट होने के बाद आप 5-6 महीने देखते रहे कौन सी पार्टी सही है, कुछ ऐसा जो सही है? मैंने जब रिटायरमेंट ली 5-6 महीने मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन, मैंने स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। जनता पार्टी का ये है कि देश पहले, फिर पार्टी, फिर सेल्फ। आप जुड़ चुके हैं आरएसपुरा की आवाज़ के साथ। हमारे साथ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जरनैल चौधरी मौजूद हैं, ये सीमावर्ती क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और हाल ही दिनों में पार्टी ने इनको जो ज़िले का उप प्रधान बनाया है। जो जम्मू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पार्टी ने नया गठन किया है वो ज़िला का उप प्रधान बनाया है। जरनैल सिंह जी से बातचीत करते हैं कि चुनाव आने वाले समय में, आने वाले साल में हो सकते हैं और आपकी क्या तैयारियां हैं अपने इलाके में। जरनैल जी, कैसे आपको पार्टी 6 महीने पहले आपने ज्वाइन किया तो आपने पार्टी ने आपको पद दे दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक जिम्मेवारी निभा सकूँ, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में रहा, वहाँ मैंने स्टेट लेवल पे वर्किंग प्रेसिडेंट रहा गवर्नमेंट फार्मेसी एसोसिएशन से, और ऑल इंडिया लेवल पे मैं सेक्रेटरी रहा गवर्नमेंट फार्मेसी एसोसिएशन का। तो उस सिलसिले में जब मैंने बाहर काफ़ी स्टेटों में मीटिंगों में हम गए, तो वहाँ हमने जो भाजपा की नीतियाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो मिशन है, उसको हम देख के प्रभावित हुए और मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। अभी आप जिले का उप प्रधान बन गए हैं। तो मैं जिले का उप प्रधान बनने के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, और गरीब और बॉर्डर एरिया और कमज़ोर वर्ग लोगों का जो उनकी डेवलपमेंट, उनके एरिया की डेवलपमेंट, उनकी जो मुश्किलें हैं, बिजली, पानी, सड़क और जो काफ़ी स्कूल एजुकेशन के सिस्टम है, उनको हल करने की कोशिश करूँगा और उनको भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पर जो बॉर्डर बेल्ट है, वहाँ पर जाके किसानों को देखा जाए तारबंदी की समस्या है, उनको पैसे नहीं मिले हैं और उसके अलावा जो किसानों को मुआवजे की रकम है, घराना में लोग किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेटलैंड के खिलाफ ज़मीनों को लेकर। आपका क्या प्राथमिकता होगी कि अपने पार्टी नेतृत्व तक कहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे लोगों की? मैं पार्टी नेतृत्व से लोगों की जो लैंड का कंपनसेशन है, जैसे मेरा अपना गांव जो घराना में है, मेरी अपनी ज़मीन भी वेटलैंड में आई है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसका जो कोई इशू थे, हमारी जो लोग घराना के लोग थे, उनका इशू ये था कि अगर आप हमारी ज़मीन ले रहे हो, क्योंकि ये कृषि प्रधान एरिया हमारा आरएसपुरा तहसील, तो उनकी किसानों की एक ही बात थी कि अगर आप ज़मीन ले रहे हो तो गवर्नमेंट के पास जोड़ा फार्म में गवर्नमेंट लैंड जो पड़ी है, हमें उनके बदले वो ज़मीन दे दो। उनका ये इशू, ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हो, उसके बदले उतनी ज़मीन देनी चाहिए। ज़मीन हमें उस साइड में दे दो, हम वो हमारी ज़मीन के साथ ही ज़मीन लगती थी। तो काफ़ी दफ़ा अप्रोच की गवर्नमेंट से, तो ये मसला कुछ लॉजिक पॉइंट तक नहीं पहुंच सका। अब जो उनका जो मुआवजा है, गवर्नमेंट ने जो उनको एक्वायर की है लैंड, उसका मुआवजा उन्होंने जो डीसी ऑफिस में उन्होंने भेज दिया। एक छोटा सा इशू जो कोर्ट में लगा हुआ है, इशू ये चला हुआ है कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट जो सेंटर में लागू हुआ है 2019 में, नया एक्ट लागू हुआ है, तो हमें जो ज़मीन का मुआवजा वो नए एक्ट के तहत दिया जाए। 2019 के जो उस एक्ट के तहत, उस एक्ट में यह है कि गवर्नमेंट को मुआवजा जो देना होता है, जो उसकी लैंड की जो एक्चुअल सर्कुलर रेट होता है उससे ज़्यादा देना होता है। तो हमारी अब यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि इसको सर्कुलर रेट जो 2019 का एक्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसको लागू किया जाए। आपको जिले का उप प्रधान बनाया गया है, पूरा जिला आपने देखना है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या आप कैसे मैनेज करेंगे आप इसको लेकर, आप क्या की तैयारियां हैं? क्योंकि आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव वो भी बताया जा रहा है कि वो भी पार्टी लेवल पे हो रहे हैं, तो क्या आप कैसे होगा, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारियों में रहती है,
इलेक्शन मिशन में मूड में रहती है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान और जो स्टेट के प्रधान हैं उनका भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में जो प्रोसेस में रहते हैं, ये काम में लगे रहते हैं कि संगठन को कैसे मजबूत करना। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ लेवल से लेकर ऑल इंडिया लेवल तक इतना मजबूत है कि वो कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। 24/7 है जी। जनरल जी, रिटायरमेंट होने के बाद आप 5-6 महीने देखते रहे कौन सी पार्टी सही है, कुछ ऐसा जो सही है? मैंने जब रिटायरमेंट ली 5-6 महीने मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन, मैंने स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, क्योंकि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है। कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर आया था आपको? हाँ, कांग्रेस की साइड से भी, उनको कांग्रेस के कुछ लीडरों के साथ भी मेरे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में था। ट्रेड यूनियन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सभी के साथ ताल्लुकात रहते हैं, रहे ताल्लुकात। पर मैंने जब लास्ट में देखा कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये है कि देश पहले, फिर पार्टी, फिर सेल्फ, बाकी पार्टी राष्ट्रवाद बाकी पार्टियों में बाद में। पहले वो अपना घर देखते हैं, फिर पार्टी देखते हैं, फिर देश देखते हैं। हम पहले भारतीय जनता पार्टी पहले देश देखती है, राष्ट्रवाद देखती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देखती है, उसके बाद कोई होगा तो। आपको जिले का उप प्रधान बनाया गया, क्या महत्वाकांक्षा कुछ ऊपर भी थी या इससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो काम करने के लिए कोई ओहदे की जरूरत नहीं होती है, कोई ओहदा कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता भी इतना मजबूत है, इतना काम है उसके पास, वो कर सकते, उसकी रिस्पेक्ट है। हाँ, रिस्पेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रिस्पेक्ट है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि हम ट्रेड यूनियन में थे, तो हमारे साथ एक भारतीय मजदूर संघ के स्टेट के प्रेसिडेंट थे, मीटिंग में बैठे हुए थे हम सभी। तो भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट ने माननीय जेपी नड्डा साहब को फ़ोन किया, तब वो नए नए बने थे, पर मैं कहता मैं मुबारक दे दूँ। इन्होंने जहाँ से फ़ोन किया वहीं ऑफिस में बैठे हुए, तो नड्डा साहब ने उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने उनको मुबारक दी। मैं रहन रह गया कि भारतीय मजदूर संघ के जहाँ सिस्टम के किसी इतना कम्युनिकेशन है, तो जहाँ तो ब्लॉक प्रधान भी फोन नहीं उठाता, वहाँ तो बड़ा प्रधान पार्टी का भी नहीं उठाता। उठाता है, नहीं उठाता ना? नहीं उठाता, बाकी पार्टियों के तो नहीं उठाता। आपके भी नहीं उठाते? नहीं, हमारे वाले तो उठा लेते हैं, हमारे वाले रहना चाहिए तो नहीं उठाते हैं। नहीं, वो 24/7 है, वो 24/7 है, जब मर्जी करो। अच्छा, हाँ, मतलब कि आपकी पार्टी जो है काम करने के लिए 24 घंटे तैयार है लोगों की सेवा में। 24 घंटे तैयार है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये भी शायद जम्मू साउथ का बॉर्डर का एरिया है। आपका जो घर है वो जम्मू है, तो कैसे आप मैनेज कर देंगे रोज़ आना जाना, आप कैसे करते हैं आप? देखो, हम ज़मीन से जुड़े हुए, मेरा गांव घराना है, अच्छा, तो घराना में भी हमारी अभी ज़मीन वगैरह है। अब बिजनेस खाता इधर भी है। खाता इधर भी है, जम्मू साउथ में भी है, जहाँ से जम्मू साउथ स्टार्ट होती है चौहदी में से, वहाँ मेरा घर है। तो घराना में जहाँ ये ख़त्म होती है, जहाँ मेरा बिजनेस है, मेरा बैंकेट हॉल है। लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं वो उसमें कैसे वो हो सकता है कि वो भी जो पार्टी लेवल पर हो, और अन्य जो चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। बाकी पार्टियों में क्या खराबी है? बाकी पार्टियों में व्यक्तिगत पूजा ज़्यादा है, हालांकि व्यक्ति जो पार्टी में बन गया उनकी उसकी पूजा करो और आगे बढ़ो, जिसमें आप भी मोदी जी की पूजा करते हो? नहीं 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 नहीं, मोदी वोट जी तो मोदी के नाम पर लेते हो ना? नहीं, मोदी साहब के नाम पे वोट नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री उनका के नाम गुण पे गा वोट कर ही आपको वोट मिल रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पे वो काम अच्छा कर रहे हैं ना, काम। बाकी लीडर क्यों नहीं करेगा? बाकी लीडर कांग्रेस के, बोल कांग्रेस वालों को नहीं, पूछिए। आपकी पार्टी की बात, बाकी लीडर क्यों नहीं नहीं, कर रहे? देखो, बाकी लीडर भी जितना उनको काम दिया जाता है वो करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं, इसीलिए सभी काम इकट्ठा ही करें तो फिर ही देश आगे बढ़ रहा है ना। अपने नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? ये फिर मोदी के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? देखो, प्रधानमंत्री के नाम पे तो वोट मांगा जाता है ना। इस बार भी लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे? नहीं, सभी कलेक्टिवली नाम पे वोट मांगते हैं, जहाँ जहाँ मोदी साहब की, जो मोदी साहब के नाम पे मांगते हैं।
जहाँ सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो लोगों के बीच में रहता है, और जब लोगों के बीच में आप रहोगे तो लोग वोट भी देते हैं। पार्टी एकजुट है पूरी, या कोई गुटबाजी है इधर? नहीं, पार्टी एकजुट है, सभी एक हो। सभी एकजुट है, पार्टी एकजुट है। देखो जहाँ पे जो भारतीय अगर जनता किसी को कोई सीनियर हो पार्टी में, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडर, उसको कोई पद नहीं मिला, कोई बोलेगा यार ये कल आया है, इसको बना दिया है, ऐसा ऐसा सुनने में आता है। नहीं, ये कांग्रेस में होता है, भाजपा में मैंने देखा जो नहीं होता है। चलिए, ये थे जी जरनैल चौधरी जी, इनसे बहुत अच्छी बात हुई और हमने ये जानने का प्रयास किया क्योंकि ये एक रिफ्यूजी नेता हैं और इनके लेवल पर जो आने वाले जो चुनाव होंगे, पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इनके बारे में भी इन्होंने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आरएसपुरा की आवाज आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।